हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव हो रहा होगा आपकी लाइफ में। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है उसमें हम ये देखने वाले हैं, हु विल कॉन्टेक्ट यू सून। कौन आपको बहुत जल्द कॉन्टेक्ट करने वाला है, ठीक है, और क्यों इंसान आपको कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं ये भी देखेंगे। उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, वजह क्या है आपको कांटेक्ट करने के पीछे, ये सारी चीज़ें। ओके, तो गाइज यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं। दोनों पाइल में आपको नेम इनिशियल दिख रहे होंगे। आपको चूज़ करना है अपने नेम का पहला अक्षर जिस भी पाइल के अंदर है वो पाइल आपको चूज़ कर लेनी है। और अगर आप पाइल चूज़ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने 2 कार्ड रखे हैं। दोनों कार्ड मैं आपको बता देती हूँ। पाइल नंबर 1 में है एस ऑफ पेंटिकल और पाइल नंबर 2 में है 4 ऑफ वेंड्स। तो इंट्यूटिवली एक कार्ड चूज़ कर लें या फिर अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रिमाइंड करवा दूं कि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हीं को पिक करें। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, मैंने 111 देखा अभी, ठीक है, काउंटर पे। तो मे बी कोई न्यू पर्सन हो सकता है गाइस, ठीक है, कोई टोटली कोई न्यू पर्सन। देखेंगे क्या सिचुएशन सिनेरियो है, सारी चीज़ें देख के मैं बताऊंगी, क्योंकि मुझे फील हो रहा है 111 मैंने आपको अभी देखा आपकी रीडिंग स्टार्ट करते ही। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की भी ऊर्जा आई हुई है। देखते हैं क्या है। ये आपके नेम इनिशियल है, यहाँ रख रही हूँ मैं। कौन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं गाइज, ये जो भी इंसान होगा ना, जो भी आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये कोई न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर के आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल तो कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ साथ ये स्टेबिलिटी भी लेकर के आएंगे। मे बी इंसान आपको वर्क प्लेस पे मिल सकता है या फिर आपके वर्क प्लेस से हो सकता है, या आपको कोई जॉब ऑफर कर सकता है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि अपॉर्चुनिटी को शो करता है, न्यू बिगनिंग को शो करता है। लेट्स सी कौन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, ग्रुप नंबर 1। ओके जी, जर्नी एंड द चाइल्ड। हु विल कॉन्टेक्ट यू सून एंड लुक ऑक्यूपेशन, ठीक है। मैंने बोला था आपको कि वर्क प्लेस से हो सकते हैं ये इंसान। ऑक्यूपेशन, या तो आप इस इंसान के साथ में मिलकर के कोई बिजनेस करोगे, कोई पार्टनरशिप में, ठीक है, या कर रहे हो तो वहाँ से ये इंसान हो सकते हैं, ठीक है। पाथवे की एनर्जी है। चलिए पहले मैं कार्ड सारे निकालूंगी पहले, उसके बाद में मैं बताऊंगी कौन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। चलिए जी, हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी चूज़ किया है। ओके, कौन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। वैकेशन, यू विल बी ट्रैवलिंग सून। यस, जर्नी का भी कार्ड आया है। इंट्यूशन, द रेड फ्लैग यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। ओके, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिविंग, वर्क इट आउट। तो गाइज मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान है, इस इंसान से ना सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे ये लग रही है कि ये इंसान आपको आपके वर्क प्लेस पे मिलेगा, ठीक है, या वर्क प्लेस से हो सकता है। मे बी कभी आप इस इंसान के साथ वैकेशन पे गए हो, ट्रैवल किया हो, ठीक है। एंड लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है इस इंसान के बीच में और आपके बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस का भी हो सकता है। यहाँ पे दिख रहा है मुझे, दिखने में इस इंसान का फेस जो है ना बेबी फेस हो सकता है, या इनको बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर या चाइल्डिश एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। आपको लगा कहीं ना कहीं कि इंट्यूशन की एनर्जी है यहाँ पे, तो मे बी आप इंट्यूटिवली जानते हो इस इंसान को, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जिसको देख करके है ना आपको ऐसा लगता है कि यार ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है, एक रेड फ्लैग आपको नज़र आता है। और मे बी आप काफ़ी टाइम से इस इंसान को इग्नोर कर रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। ये इंसान फैशन डिज़ाइनर भी हो सकते हैं, ठीक है, क्लोथ डिज़ाइन करते हो। लवर्स, क्या बात है। हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, ग्रुप नंबर 1।
9 ऑफ कप, अच्छा जी, 9 ऑफ कप। डेविल, डेविल, मैंने बोला ना कि आपको ना सही नहीं लगता है इस इंसान को। इस इंसान के जब भी आप कांटेक्ट में आते हो या साथ में रहते हो, बात करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा फील नहीं होता है। 4 ऑफ कप। एंड द एम्प्रेस, वाओ गाइज, वाओ। एंड बॉटम से है द हर्मिट की एनर्जी। गाइज इस इंसान से अभी आपकी बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। विद द हर्मिट इस इंसान से अभी आप कांटेक्ट में नहीं हो, बात नहीं हो रही है, और मे बी ये इंसान जो भी है ना, ये टोटली सिंगल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना एम्प्रेस की एनर्जी है, जो कि एम्प्रेस एंड द एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ना आप दोनों के बीच में एज का भी गैप लग रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये कोई ऐसा इंसान है जिसका ऑफर आपने रिजेक्ट किया है, ठीक है। कोई ऐसा बंदा या बंदी जिसका ऑफर आपने रिजेक्ट किया है, और ये आपके वर्क प्लेस से है, और मे बी ये इंसान सिंगल पेरेंट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। या आप अगर सिंगल पेरेंट हो तो आपने बहुत ही सोच समझ करके कदम उठाया है, इस इंसान के ऑफर को आपने रिजेक्ट किया है। इंट्यूटिवली आप इस इंसान को जानते हो, मे बी आपको लगा कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर है, या इस इंसान का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है। और अगर आप सिंगल पेरेंट नहीं हो, या सामने वाला इंसान भी सिंगल पेरेंट नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इनमेच्योरिटीज़ हैं, ठीक है। और आप इस इंसान से एज में बड़े हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, या ये इंसान आपसे एज में बड़ा हो सकता है। तो एज का मेजर डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। या आपके लवर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, मे बी ये इंसान फील करता हो आपके साथ में लवर वाला कनेक्शन, ठीक है। आपको फील नहीं हो रहा है। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है ना गाइस, ये आपकी क्रश है, ठीक है। सॉरी, आप इस इंसान की क्रश हो, आपकी क्रश नहीं है, आप इस इंसान की क्रश हो। ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है, ये इंसान आपको अपना विश कम ट्रू मानता है, डेफिनेटली विद द 9 ऑफ कप। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करता है गाइज, बहुत ज़्यादा ना ख्याली पुलाव पकाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इंसान इनमेच्योर रहा है। एक बार मैं एक और कार्ड निकालना चाहती हूँ। हु इज़ दिस पर्सन गाइज? डेविल की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रहा है ना कि कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। फिजिकली ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, लेकिन आपने भी इस चीज़ को महसूस किया है कि ये इंसान अट्रैक्शन बहुत है मेरी तरफ, लेकिन लव जैसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। वाई द लवर्स इज हियर? लवर्स का कार्ड क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल। मैंने बोला ना कि ये इंसान एज में छोटा है। लुक, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द पेज ऑफ पेंटिकल। आप दोनों के बीच में एज का मेजर डिफरेंस है, ठीक है। चाहे आप बड़े हो, चाहे ये इंसान बड़ा हो, डजंट मैटर। यहाँ पे एक तो एज का मैटर है, दूसरा ये इंसान इनमेच्योर है फिजिकली और इमोशनली। फिजिकली ये इंसान अट्रैक्टेड है, लेकिन इमोशनली आपकी तरफ अट्रैक्शन है या नहीं, प्यार है या नहीं, ये आपको नहीं मालूम है। एंड कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये फिजिकली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, एक डेविल एनर्जी है इस इंसान की। मे बी इस इंसान को एडिक्शन भी हो सकता है किसी चीज़ का, मे बी ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, ठीक है। या बहुत ज़्यादा ना ये इंसान का नेचर ऐसा होगा कि फ्लर्ट करते होंगे, या क्योंकि डेविल की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बतानी है ना कि ये बंदा है ना आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है। लड़का है या लड़की है, ये इंसान आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। और मुझे यहाँ पे कोई सिंगल पेरेंट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये इंसान है ना चाइल्डिश एनर्जी में थे बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनमेच्योर, इमोशनली अनअवेलेबल, इस तरीके का बंदा है। और मे बी आपको इस इंसान ने ऑफर दिया था, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी ही एनर्जी लग रही है कि आपने रिजेक्ट किया इस इंसान को, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो गाइस, ठीक है। आप अपने रियल वर्जन में हो, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, आप अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा दे रहे हो। मे बी आप बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग पर्सन हो सकते हो, लेकिन इस इंसान को लगता था कि अगर ये आपको लव ऑफर करेंगे तो शायद आप एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन नहीं, आपने नहीं किया, क्योंकि आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं गाइड कर रही थी आपको कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है विद द डेविल, ठीक है, विद द डेविल एंड द एम्प्रेस। ये इंसान आप फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये चाहता है कि आप इनका लव ऑफर एक्सेप्ट करो, ठीक है। और ये कोई न्यू ही पर्सन था, मे बी 4 महीने पहले, ठीक है, 4 या 8
महीने पहले आपने इस इंसान का ऑफ़र रिजेक्ट किया है, या 9 महीने पहले, ये चीज़ में मुझे दिख रही है। तब से ना ये बंदी जो भी है बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आपने इनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ये सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा। मे बी आपको बहुत जल्द कहीं ट्रैवल करना पड़े, क्योंकि 2 कार्ड हैं यहाँ पे, ट्रैवलिंग का भी है, जर्नी का भी है, या आप ट्रैवल करके आए हो, या ये इंसान ट्रैवल करके आपकी तरफ आएगा अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो। ठीक है, एंड डेफिनेटली पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आकर के यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, ये कंफर्म कर रहा है कि ये जो भी इंसान है आपसे एज में छोटे हैं और इस वक्त आप इस इंसान के कांटेक्ट में नहीं हो, आपने इस इंसान का ऑफ़र रिजेक्ट किया है। इस इंसान को आपके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है। ठीक है, ये इंसान आपको एक अपना लवर मानता है, मे बी आप नहीं मानते हो, लेकिन ये इंसान आपको अपना लवर मानता है, बहुत पसंद करता है, डे ड्रीमिंग करता है, आप इस इंसान की क्रश हो। ठीक है, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके ऊपर लट्टू है, दीवाना है। ठीक है, कहीं ना कहीं विद द पाथवे आप दोनों के रास्ते अलग अलग हैं इस वक्त। यस, 35 इस इंसान की एज हो सकती है, 34 हो सकती है, या 18 हो सकती है। ठीक है, ये इंसान 18+ हो सकता है, या आप हो सकता है कि अपने 30s में हो। नंबर 10, 1, 9, 7, 8 ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इतने मंथ पहले या तो आप इस इंसान से मिले थे, बातचीत हुई थी, मिले भी नहीं हो तो कम से कम बातचीत हुई होगी और अगर मिले भी हैं तो डेफिनेटली कहाँ मिले होंगे, वर्क प्लेस पे। ओके, इस इंसान का स्ट्रॉन्ग साइन क्या हो सकता है, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, या आपका। ठीक है, या टॉरस, वर्गो। यस, ये कोई ऐसा इंसान है। इस इंसान को ना आपसे मिलते ही इनको ऐसा लगा कि जैसे इनकी जो एक खोज थी, एक तलाश थी ना, वो पूरी हो गई है। ठीक है, विद द लवर्स कार्ड। और तब से ही इंसान आपको पसंद करने लगे, तब से ही इंसान आपको लेकर के ऑब्सेस्ड थे, और इस इंसान ने आपको ऑफर भी दिया है, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो विद द एम्प्रेस। आपने बहुत ज़्यादा सोचा समझा विद द हर्मिट कि क्या सही रहेगा ये इंसान मेरे लिए, और आपको हमेशा ऐसा फील हुआ कि नहीं, रेड फ्लैग है। ठीक है, इनमेच्योर है ये इंसान, कभी भी कुछ भी बोल देता है, कर देता है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और आप इस इंसान से अभी बात नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेशन। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिविंग, वर्क इट आउट। तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। ठीक है, ये चाहता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। फॉरगिविंग की एनर्जी है, तो माफ़ी भी मांगना चाहते होंगे आपसे, मे भी कुछ किया है इन्होंने। ओके, तो ये तो हमने देख लिया कि हु इज़ दिस पर्सन। अब हम जान लेते हैं वाई दे कॉन्टेक्ट यू, क्यों ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये भी देख लेते हैं। क्यों ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, ग्रुप नंबर 1, क्यों ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, एंड द 5 ऑफ कप। ठीक है, एक बार मैं ये देखूंगी कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये इंसान अभी जो है ना अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लॉजिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं इनको रिग्रेट भी है आपको खोने का गम भी है। मे बी अपने ही इन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लिया है, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आज इनको पछताना पड़ रहा है, रिग्रेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। एंड इनके माइंड में क्लियरिटी भी आ रही है इस चीज़ को लेकर के, दैट 11 की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है आपके साथ में। ओके, विद द 11 इनको लगता है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर हो। ओके, क्योंकि आप इस रिश्ते में ज़्यादा समझदार इंसान मुझे दिख रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द एस ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहा है और बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, क्योंकि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ओके, और पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी किया, उन चीज़ों को लेकर के रिग्रेट है, लेकिन इनके अंदर ना हिम्मत नहीं आ रही है आपका सामना करने की। ये कांटेक्ट तो करेंगे आपसे, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही। मे बी आप है ना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग पर्सन थे। लुक,
आपने इस इंसान को ना इमोशनली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और एक उम्र में अगर आप इनसे बड़े हो, ठीक है, तो आपने आपके अंदर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वाइज आपका नेचर रहा है इस इंसान को लेकर के, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहे हो आप, आपने इस इंसान को सिखाया भी है बहुत कुछ, ठीक है, क्योंकि वर्क प्लेस पे मुझे लग रहा है कि आप मिले हो इस इंसान से, तो आपने इस इंसान को बहुत कुछ सिखाया भी है, ठीक है, और आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को हील भी किया है। आप लोगों का रिश्ता अगर ख़त्म हुआ है ना, तो मुझे लगता है कि इस इंसान को लगता था कि आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो इस वजह पे, और ये इंसान चाहते थे कि आप इनके हिसाब से काम करो, इनके हिसाब से चलो। यहाँ पे लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनकी ट्रू इंटेंशन जान लेते हैं गाइस, क्या है ट्रू इंटेंशन, क्या है आपको लेकर के, इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। 10 ऑफ पेंटिकल, मैंने बोला ना, ये शादी करना चाहता है, ये मैरिज करना चाहता है, एंड द जस्टिस, बैलेंस में आना चाहता है। लुक द सन, मेजर अरकाना दोनों, ठीक है, एंड एस ऑफ पेंटिकल, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या ऑफर देना चाहता है आपको ये इंसान। ओके, लीब्रा हो सकते हैं ये इंसान, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी दिन आप दोनों साथ में रहे हो ना, जितने भी दिन कांटेक्ट में रहे हो, ये इंसान बहुत खुश रहा है, बहुत खुश रहा है। लेकिन अब आप इस इंसान से कांटेक्ट में नहीं हो, मे बी आपने इस इंसान से बातचीत करना बंद कर दिया, तो ये चाहते हैं कि आप वापस से बातचीत शुरू करो, है ना। ये जो रास्ते अलग अलग हो गए हैं, ये फिर से एक हो जाएं, बैलेंस आ जाए इस कनेक्शन में। इनकी ट्रू इंटेंशन ये है। यहाँ से भी कुछ मैं कार्ड्स लूँगी गाइज। और क्या है यहाँ से देख लेते हैं, या तो आपके लिए कुछ गाइडेंस आएगा या और कुछ हमें पता चलेगा इस इंसान के बारे में। वेडिंग, ओ माय गॉड गाइज, लुक, जितने भी मैंने डेक निकाले हैं ना अभी तक, सिर्फ इस डेक से नहीं आया है, यहाँ से भी मैरिज का कार्ड है, यहाँ से भी मैरिज का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे 3 बार कंफर्मेशन हुआ है कि ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं। एक कार्ड और लूँगी मैं, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो ये इंसान किसी की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि इनको आपसे बात करनी है डेफिनेटली। कम्युनिकेशन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ये बात करना चाहते हैं आपसे, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, और ये जानना चाहते हैं कि आपने क्यों इनके ऑफर को रिजेक्ट किया। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है 1111 का, 4 ऑफ वैंड्स का। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो भी है ना गाइज, मे बी आपके साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है, मे बी आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एंगेजमेंट पे या शादी फंक्शन पे आप इस इंसान से मिले हो, किसी ऐसे माहौल में आप इस इंसान से मिले हो जहाँ सेलिब्रेशन चल रहा था, डांस चल रहा था, पार्टी हो रही थी, ऐसे किसी माहौल में आप इस इंसान से मिले थे। और फायर साइन हो सकता है इनका, स्पेशली लियो। नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मे बी इंसान आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, या ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, ठीक है। नंबर 4 जो है राहु का होता है, राहु। तो मे बी ये इंसान के पास में सब कुछ है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं हु विल कॉन्टेक्ट यू सून। ग्रुप नंबर 2, कौन आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, हु विल कॉन्टेक्ट यू सून। 3 कार्ड लूँगी मैं यहाँ से। फॉल्स पर्सन, ओके, ज़्यादा ही कार्ड गिर गए। फैमिली रूम एंड द टॉय एंड लेबर, ठीक है। बॉटम से है पॉवर्टी। बी केयरफुल गाइज, यहाँ पे कोई फॉल्स पर्सन है, ठीक है। देखते हैं क्या निकल कर के आता है, क्योंकि पहले मैं सारे कार्ड्स लूँगी, उसके बाद में मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। यहाँ से भी मैं 2 कार्ड लूँगी।
हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, ग्रुप नंबर 2। एक कार्ड गिरा है यहाँ पे, कॉशन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डू नॉट ओवरवर्क योरसेल्फ। ओके, हु विल कॉन्टेक्ट यू सून। डिस्टेंस, you and your partner may be physically or emotionally distance, ठीक है। एंड बॉटम से है कम्युनिकेशन। ओ माई गॉड, पाइल 1 में भी ये कार्ड सेम यहीं पे आया था, इतना शफल करने के बाद में भी। कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिविंग, वर्क इट आउट। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है गाइज जो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है डेफिनेटली। और आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही है कि कौन आपको कांटेक्ट करना चाहता है। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है ना अब रेडी है या तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, या आपसे माफ़ी मांग सकते हैं ये इंसान, ताकि चीज़ें ठीक हो सके इस कनेक्शन में। मे बी ये कोई ऐसा इंसान है या तो डिस्टेंस पे रहता है आपसे, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। या ये इंसान अगर डिस्टेंस पे भी नहीं रहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है कि फिजिकली और इमोशनली ये इंसान डिस्टेंस पे थे, ठीक है। इमोशनली ज़्यादा अनअवेलेबल रहना, ठीक है, इनमेच्योरिटी दिखाना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कहीं ना कहीं कोई फॉल्स पर्सन है, कोई ऐसा इंसान जो आपको या तो किसी ने धोखा दिया है पास्ट में, या कोई गलत इंसान, ठीक है। और ये इंसान हो सकता है कि आपकी फैमिली रूम की एनर्जी है, या तो फैमिली का कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है, या फिर फैमिली एक दूसरे को जानती है, या आपकी फैमिली से हो सकता है कोई इंसान, ठीक है, जिसने कभी आपको चीट किया या धोखा दिया या झूठ बोला, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। इस इंसान की खुद की कोई फैक्ट्री भी हो सकती है गाइज, या हो सकता है कि इस इंसान का जो बचपन है वो इतना कुछ खास बीता नहीं, पॉवर्टी रही है, और मे बी इस इंसान ने लेबर का भी काम किया है। यस, लेट्स सी, देखते हैं, टैरो से देखूंगी मैं। अगर इनकी खुद की कोई फैक्ट्री है तो डेफिनेटली ये इंसान है ना स्टेबल तो बहुत है, ओके, मुझे ये भी लग रहा है। लेकिन मुझे ज़्यादा यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि इनका जो बचपन था वो कुछ खास बीता नहीं है, ठीक है। गरीबी देखी है इस इंसान ने, गुर्बत देखी है बहुत ज़्यादा। 38 इनकी एज हो सकती है, या 37 या 21, ठीक है, या 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 11 नंबर या 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यस, चलिए देखते हैं टैरो से, हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2, 4 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ swords, पेज ऑफ कप, हु इज दिस पर्सन, 6 ऑफ पेंटिकल, बॉटम से है 3 ऑफ वेंट्स। डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है गाइज, लुक विद द 5 ऑफ पेंटिकल एंड द 4 ऑफ कप। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे वॉक अवे करके गया है, जिसने आपके ऑफर को रिजेक्ट किया है, ठीक है, या आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील करवाया है इस इंसान ने। और ये जो भी इंसान है डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा इन दिनों आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या इस इंसान की वजह से आपका कभी ये सिचुएशन में आप थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, सोचना, ठीक है, डिप्रेशन में आना, एंजाइटी फील करना, इस तरीके की एनर्जी है, रेस्टलेस एनर्जी है। अगर इस इंसान की है, आपकी नहीं है, तो इस इंसान की हो सकती है कि ये इंसान इन दिनों बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं आपके बारे में, आपसे दूर हुए हैं, आपसे वॉक अवे करके गए हैं, आपके ऑफर को भी रिजेक्ट किया है या डिसअपॉइंटमेंट फील करवाया आपको। एंड लुक, पेज ऑफ कप की एनर्जी है। मैंने कहा ना कि ये इंसान जो है ना आपसे या तो फिजिकली या इमोशनली डिस्टेंस पे थे, या जैसे कि मैंने बोला भी था आपको, इनमेच्योर हो सकते हैं, ठीक है।
इनमेच्योर हो सकते हैं ये इंसान बहुत ज़्यादा। ये वो इंसान है जिसकी तरफ से कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, कभी भी इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं था, जो भी था वो आपकी तरफ से था। ओके, ये वो इंसान है। कुछ कार्ड्स मैं और लूँगी। हु इज़ दिस पर्सन? कौन है ये इंसान? द एम्परर, डैडी, शुगर डैडी। हु इज़ दिस पर्सन? ये इंसान है ना, कमिटमेंट देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहे थे कमिटमेंट देने में या स्ट्रॉन्ग ऑफर देने में। और हालांकि ये इंसान बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है इस इंसान के ऊपर, जिम्मेदारियां बहुत हो सकती है इस इंसान के ऊपर, है ना। लेकिन ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो उसको सामने वाले इंसान को हर्ट कर दो और चले जाओ। ठीक है, डेफिनेटली ये इंसान है ना, अचानक से आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई होगी और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो इस इंसान से। मुझे ऐसा दिख रहा है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप इस इंसान से बात तो करना चाहते हो, लेकिन पूछना चाहते हो आप कि ऐसा क्यों किया इन्होंने। मे बी ये इंसान सिंगल पेरेंट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एज डजंट मैटर, एज चाहे इनकी जो भी हो, लेकिन ये इंसान इनमेच्योर थे, बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर थे। हमेशा अनअवेलेबल रहना, आपको फॉर ग्रांटेड लेना इस इंसान ने किया है। थोड़ा ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं ये इंसान, थोड़ा एटीट्यूड हो सकता है। अथॉरिटी पोजीशन है ना इनके पास, अथॉरिटी है, तो डेफिनेटली इस इंसान को थोड़ा घमंड भी था इन चीज़ों का। थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं। स्कॉर्पियो या एरीज हो सकता है इनका स्ट्रॉन्ग साइन। लेट्स सी। डेविल, यस, ये इंसान वर्कोहॉलिक हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और हमेशा ना जगल किया है इन्होंने दो सिचुएशन में, एक तरफ इनका करियर, दूसरी तरफ आप। ठीक है, पैसा कमाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके लिए। रिश्ता संभले ना संभले वो बात की बात है, लेकिन डेफिनेटली इस इंसान ने जगल किया है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो सकती है। अब हम देख लेते हैं क्यों ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्यों ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। ये तो देख लिया हमने कौन है ये इंसान, क्यों ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। 10 ऑफ वैंड्स, अपनी जिम्मेदारियों का बोझ आपके ऊपर भी डालना चाहते हैं गाइज। अगर तो ये सिंगल पेरेंट है तो डेफिनेटली ये चाहते हैं एक बार मैं चेक कर लेती हूँ पहले। 5 ऑफ वैंड्स, क्या बात है, क्यों हो रही है लड़ाई झगड़े। ये जजमेंट की एनर्जी भी पलटी थी अभी, तो मे भी इंसान है ना। एक बार मैं देख लेती हूँ यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों आई है, क्या है बर्डन। ओके ठीक है, समझ गई मैं। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों आई है ये भी हमें बताते। ओके जी, ठीक है। एंड बॉटम से है 3 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा। गाइज ये क्यों आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं पता है, क्योंकि अब इनको कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा है। ठीक है, कि पास्ट में इन्होंने ना, इनके पास में डेफिनेटली ऑप्शंस रहा होगा, या पास्ट में इन्होंने ना अपने पैशन की वजह से आपके साथ में लड़ाई झगड़ा किया, आपसे दूरियां बनाई, आपके साथ में इनका आर्ग्यूमेंट बहुत हुआ है ना। ये इंसान चाहते थे पैशन आपको फॉलो करना, और आप चाहते थे कहीं ना कहीं कि इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, स्ट्रॉन्ग ऑफर दे, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं इन्होंने। और इस इंसान ने आपका साथ छोड़ दिया अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। ठीक है, ये इंसान थोड़ा प्लेयर भी हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। मे बी इंसान थोड़े प्लेयर थे, आपके होते हुए भी किसी और को एंटरटेन कर रहे थे। यस, एंड यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स एंड द जस्टिस, तो अब इस इंसान को ना बर्डन हो रहा है चीज़ों को, क्योंकि इंसान सोचता तो है ना कि अपने जीवन में उन्होंने किस किस के साथ क्या क्या किया, तो वही इनके सोच में है। सोचते बहुत हैं आपके बारे में, और जब भी सोचते हैं तो इनको बर्डन फील होता है, इनको अंदर से ऐसा फील होता है। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की भी एनर्जी पलटी थी, मैंने आपको बोला था, लेकिन मैंने उसको रख दिया। उस वक्त मेरा मन नहीं माना कि लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं विद द जजमेंट कार्ड इनको इनर कॉल आई है, इनको समझ आई है इस बात की कि आपके साथ में इनको जस्टिस करना चाहिए, बैलेंस में आना चाहिए। मे बी यहाँ कुछ लोगों के लिए ना
मल्टीपल लोग हैं जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। एक तो फायर साइन हो सकते हैं, एक अर्थ साइन हो सकते हैं। एक इंसान थोड़ा प्लेयर हो सकता है, दूसरा इंसान थोड़ा स्टेबल हो सकता है, स्टेबिलिटी है इस इंसान के पास में, पैसा बहुत है, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। तीसरा कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है, फादर फिगर हो सकता है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली इंसान या तो आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, सिक्योरिटी देना चाहता है, एंड लॉन्ग डिस्टेंस पे है ये इंसान, कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यस, इनकी ट्रू इंटेंशन जानेंगे हम क्या है आपको लेकर के। यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। डेथ एंड रीबर्थ, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, ठीक है। एक नई शुरुआत करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, एंड आप देखोगे कि इस इंसान के अंदर ना कहीं चेंजेस बहुत ज़्यादा आए हैं। टेम्परेंस की ऊर्जा है, या तो ये इंसान अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रहा है, रोक रहा है, लेकिन इस इंसान का इंटेंशन यही है कि आपके साथ में इनको विक्ट्री मिले, सक्सेस मिले, मैरिज करे आपके साथ में। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको एक एंजल की तरह देखते हैं। मे बी आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा हील किया है। लुक, 9 ऑफ कप, पसंद बहुत करते हैं लेकिन रोक रहे हैं खुद को, ठीक है, रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहा है ये बंदा अपने ऊपर। बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं आपको, आप इस इंसान की विश कम ट्रू हो, लेकिन जो पास्ट में इन्होंने बिना बताए अचानक से चले गए, आपको चीट किया किसी और के लिए, तो उन चीज़ों के बारे में सोच करके ना ये रुक जाते हैं, इंसान कंट्रोल करते हैं। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मैं लूँगी और जानेंगे इनके बारे में, या तो आपके लिए कुछ गाइडेंस आ जाएगा या इनके बारे में और कुछ पता चलेगा। और क्या है यहाँ से, फ्लर्ट, यस, इस इंसान की आदत रही होगी फ्लर्ट करने की, ठीक है, तभी मैंने बोला बी केयरफुल। कोई फ्लर्टी पर्सन या कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए गलत था, लेकिन फिर भी आप उस इंसान के प्यार में पड़ गए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ओके, तो हो सकता है कि आपने 1111 का कार्ड चूज़ किया है। आपका इनके साथ में पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ठीक है, आप इस इंसान के साथ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, लेकिन ये इंसान है ना पहले बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे, या आप कंट्रोल नहीं करेंगे। चिल्ड्रन, बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं यहाँ पे, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो आपने कहीं ना कहीं अपने आप को प्यार दिया है, इस इंसान के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, ये वो इंसान है। यस, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।